पप्पू यादव जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के कोटे में 40 में से जो 9 सीटें आई हैं उसमें पूर्णिया नहीं है। पूर्णिया आरजेडी के कोटे में है और बीमा भारती ही इंडिया गठबंधन के साझा प्रत्याशी है। कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता खून पसीना बहाकर बीमा भारती को जिताएगा। और बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, कि एक ही आवाज है पूर्णिया और पप्पू और पूर्णिया। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा। मेरा संकल्प राहुल गांधी है। बिहार के राजनीतिक गलियारे में चल रहे सियासी घमासान के बीच पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं और कांग्रेस के कोटे में जो 9 सीटें आई हैं उसमें पूर्णिया नहीं है। बीमा भारती ही इंडिया गठबंधन की साझा प्रत्याशी हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर और कार्यकर्ता बीमा भारती को जिताएगा। सुनिए राजेश राठौड़ का ये बयान। पप्पू यादव जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के कोटे में 40 में से जो 9 सीटें आई हैं उसमें पूर्णिया नहीं है। पूर्णिया आरजेडी के कोटे में है और आरजेडी ने बीमा भारती को अपना प्रत्याशी बनाया है और बीमा भारती ही इंडिया गठबंधन के साझा प्रत्याशी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता खून पसीना बहाकर बीमा भारती को जिताएगा। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय नामांकन भरने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने हमारी राजनीतिक हत्या करने की साजिश की। हमेशा से पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव को जात पात से ऊपर रखा है। सबकी एक ही आवाज है, पप्पू और पूर्णिया। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा। मेरा संकल्प राहुल गांधी है। प्राप्त है, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, इसीलिए कि मैंने अपनी पार्टी को। सर, नामांकन भरा है, बहुत चर्चा चल रहा था, क्या कहेंगे? पहला प्रतिक्रिया। सर, ये लाखों की भीड़ क्या कहती है? हमने नहीं भरा है। पूरे देश की आशीर्वाद ने और जिस तरीके से मेरे पार्टी भी खत्म हो गए, हमें सिर्फ उस परिवार का आशीर्वाद प्राप्त है। और बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू और पूर्णिया। और आज पहली बार ना कोई दल है, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, सिर्फ एक बेटा है, एक इंसानियत है। मैं इतना ही जानता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं जानता हूं। मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरी कोई गुनाह नहीं थी। मैं सबके साथ खड़ा रहा। कोरोना में देश के साथ, बाढ़ में संकट में देश के साथ, हर परिस्थिति में हर परिवार के साथ हम खड़े रहे। जिंदगी जो बची है वो मैं भ्रष्टाचार को मिटाने और बिहार के हर परिवार के खुशियों के लिए, सीमांचल पूर्णिया और कोसी की दुनिया के नंबर 1 करने के लिए मैं काम करूंगा। ये मैं आपको बता दूं। कहीं ना कहीं आपको आरजेडी ने आपका पॉलिटिकल करियर खत्म करने की। नहीं, मुझे नहीं लगता सर, निकलिए। मुझे ऐसा नहीं लगता। तो सर, कोई फैक्टर बनेगा या? सर, बहुत सारे लोगों ने, नफरत का मतलब राजनीति नहीं है और राजनीति में दुश्मनी नहीं देखी जाती। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा। मेरा संकल्प राहुल गांधी। बहरहाल पप्पू यादव ने अपने माता पिता और पूर्णिया की जनता का आशीर्वाद लेकर पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान भारी संख्या में लोग उनके समर्थन में नजर आए। खुद पप्पू यादव ने जगह जगह पर लोगों के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।